स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को सब गौरव देते हैं और हमारा जो बाइबल स्टडी है आज का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट टाइम Amen. हमने आदम को कैसे निर्माण किया ये देखा था हमने। तो इस टाइम हम आगे लेके जाएंगे। प्रभु के नाम में सब बाइबल स्टडी सुनने वालों को प्रभु की आपके जीवन के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस टाइम हमारा बाइबल स्टडी नियरली 100 लोग देखने वाले देखा है। नियरली 97 Amen. का नंबर है। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी शेयर किया। आप लोगों को प्रभु सदा आशीषित करेंगे, क्योंकि Amen. हमारी सबकी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और फिर हम कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट हम शेयर कर सकते हैं। और इसलिए जो आपने किया, इसलिए प्रभु आपको बिल्कुल आशीष दे। जो आशीषें उसकी सेवा करने वालों को मिलती है, वही आशीषें आपको भी मिलेगी और स्पेशल मिलेगी, Amen. क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार अंत समय की जो भी स्टडी है वो करने वालों को स्पेशल आशीषें लिखी रखी है। Just वे meet them. अभी प्रोनाउंस भी करते हैं यीशु के नाम में। आमेन। Amen. 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 Hallelujah. ধন্যবাদ। প্রভুকে ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আবার চলে এসেছি আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। লাস্ট টাইম আমরা যেটা করেছিলাম যে মানুষ সৃষ্টি আহ, কি করে করেছেন প্রভু ঈশ্বর, এবং তাতে আমাদের যে ভিডিওটা সেটাকে অনেক মানুষ অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন এবং সেটা শেয়ার হয়েছে। তো আমরা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং প্রভু যিশুর নামে আমরা প্রার্থনা করছি যে প্রভুর কথা যাদের ভালো লাগে তাদের প্রভুর আশীষ বর্ষিত হোক। এবং আজকে আবার আমরা সেই উম, চলে এসেছি প্রভু ঈশ্বরের ইডেন গার্ডেন বা এডেন বাগান কি করে সৃষ্টি হবে সেই সৃষ্টির প্রভু ঈশ্বরের সেই সৃষ্টির যে বচন রয়েছে সেটা নিয়ে। এবং আগামী দিনে আহ যারা প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবেসে এই বচন শুনছেন তাদের জন্য আমাদের অনেক অনেক প্রার্থনা রইলো। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আগে যাব। আমেন লর্ড। आमेन। तो हालेलुया। आज हम थोड़ा देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने निर्माण कर दिया है। अभी अभी बाद में उस प्रभु ने क्या किया ये हम देखेंगे। और ये फिर भी हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ही है हम। और 8 से वचन के से हम बाइबल स्टडी आज करने वाले हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल स्टडी थोड़ा हम हर एक वचन को लाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और उसके बाद क्या कहाँ रखा, कैसे क्या हो गया, ये बिल्कुल मालूम नहीं है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम्म। एक जीवित परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, उसने क्या किया हमारे संग, तो हम ज्यादा जानकर हमारा जीवन हम प्रभु को हाथ में दे सकते हैं। यस हालेलुया। ধন্যবাদ প্রভু। তো লাস্ট টাইম আমরা যেটা দেখেছিলাম যে উম প্রভু ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী, আমরা আদি পুস্তক দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছি। তো আহ সেখানে তৈরি করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ সেখানে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা নেই, চাষ করার জন্য কোনো মানুষ ছিল না। তাই মাটির তলা থেকে জল উঠতো এবং ভিজতো। পরে সদাপ্রভু একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন এবং তার নাকে আহ ফু দিয়ে তার জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাতেই জীবন্ত প্রাণী সেই মানুষ একটি জীবিত হয়ে উঠলো। তো আমরা আহ মানুষ সৃষ্টিকে জেনে সেই আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা জানবো। এরপর থেকে সদাপ্রভু একটি বাগান তৈরি করেছেন এবং তাতেই মানুষটিকে তিনি রেখেছেন। এরপরে কি হলো আমরা আগে যাব এবং জানবো এবং আমাদের बाइबल स्टडी के आगे निয়ে যাব। आमेन। ओके, सो हमने देखा कि प्रभु ने पहले आकाश निर्माण कर दिया और फिर पृथ्वी निर्माण कर दी। तो ये पृथ्वी पर हमने देखा कि बहुत सारा प्रभु ने ड्राई लैंड, एक कोरडी भूमि भी की थी। और वहां पर प्रभु ने बहुत सारा कुछ किया है अभी।
तो इसको एक बाग का नाम है एदेन बाग। तो यहाँ पर एदन। हम थोड़ा सा देखेंगे कि यह बाग कैसी थी। हम्म। तो आठ आठ वचन से पढ़ूं क्या मैम? नहीं ना, जस्ट ट्रांसलेशन। ওকে। তো আমরা যেমন দেখেছিলাম যে আকাশ এবং পরে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, তারপর ধীরে ধীরে ড্রাই ল্যান্ড অর্থাৎ শুষ্ক জমি জায়গা সৃষ্টি করেছে, এবং সেই বুকে শস্য জাতীয় কোনো গাছগাছরা ছিল না এবং ফসলও জন্মাতে শুরু করেনি। এবং আহ তারপরেই প্রভু ঈশ্বর পুরুষ মানুষ তৈরি করেছিলেন, এবং সেই পূর্ব দিকে এদেন দেশে একটি বাগান তৈরি করেছেন, এবং সেখানেই তিনি আহ, তার মানুষটিকে রেখেছেন। সেই বাগানটি কেমন সেটা আমরা দেখবো। হালেলুয়া, আমেন। ओके, सो तो 9 वचन में लिखा है कि एक ग्राउंड से परमेश्वर ने ट्री, ऐसे क्या बोलते हैं, पेड़ बनाए जो গাছ। হুম। एकदम प्रभु की नजर में सुंदर थे। ऐसा लिखा है, प्लेजेंट टू साइट, ऐसे देखने से यस। सुंदर लगे, ऐसे ये पेड़ थे। और इन यस। पेड़ों का उपयोग क्या था? कि गुड फॉर হুম। फूड, खाने के लिए अच्छा। या तो यस। 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 तो ट्री, तो यहाँ पर लिखा है कि उसके जो फ्रूट होंगे वो खाने के लिए प्रभु ने खाए जाए, ऐसे ही लिखे। হুম। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ के फल ऐसे हैं वो खा नहीं सकते, हम पॉइजन भी हो सकते हैं। হুম। और लेकिन यस। यहाँ पर यस। प्रभु के वचन में देखो, बिल्कुल लिख के रखा है, ये कितना प्रिसाइज लिखता है परमेश्वर, क्योंकि जो भी परमेश्वर হুম। ने बनाया था वो सब अच्छा था। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। তো 9 নম্বর বচনে লেখা আছে যে সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব আহ, গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভালো। এই পৃথিবীতে অনেক এরকম গাছও রয়েছে যা সুন্দর নয়, অর্থাৎ আহ যেটা বিষাক্ত, সেই গাছ বা ফল আমাদের জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে। সব ফলই কিন্তু সুন্দর খেতে হয় না, বা সব গাছই ভালো নয়, কিন্তু প্রভু ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পরে উনি বলেছেন যে ভালো হয়েছে। তাই 9 নম্বর বচনে কিন্তু রয়েছে যে মাটিতে তিনি এমন সব, এই বাগানে এমন সব গাছ তিনি সৃষ্টি করেছেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভালো। আমেন। আমেন লর্ড। एनीवे, तो ये पेड़ तो ऐसे थे कि दिखने में भी सुंदर और फल भी खाने के योग्य। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि वहां पर ऐसे एक पेड़ था जिसको प्रभु के वचन में लिखा है कि जीवन देने वाला पेड़ है ये, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन देने वाला पेड़ जो বৃক্ষ। गार्डन के পেট। बीच में है। ইয়েস। এরপরে আমরা দেখতে পাই এছাড়াও, তাছাড়া বাগানের মাঝখানে তিনি জীবন গাছ ও ভালো মন্দ জ্ঞানের গাছ নামে দুটি গাছও জন্মেছিলেন। মানে যেটা বলছেন বাগানের মাঝখানে জীবন গাছ নামে গাছ ছিল। হালেলুয়া। और दूसरा एक और पेड़ है जिसका ट्री ऑफ नॉलेज, जिसे ज्ञान देने वाला पेड़, जिसका फल खाने से ज्ञान मिलेगा। एक का है कि फल यस। खाने से जीवन मिलेगा और दूसरा का खाने से ज्ञान मिलेगा। ऐसा है ये। यस। 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 ओके, सॉरी, এবং एक दूसरा पेड़ है, इसका ज्ञान मिलेगा लिखा है। लेकिन ये ज्ञान को হুম। कैसा ज्ञान है? गुड एंड इवल, गुड एंड बैड। হুম। बुरा और अच्छा, दोनों तरह अच्छा के ज्ञान। ज्ञान का ये फल है ये। और ये खाने से
दोनों ज्ञान आएंगे, ऐसा है ये। यस यस, हालेलुया। তো একটা বাগানের মাঝখানে তো জীবন গাছ ছিলই, তাছাড়াও আরো একটি গাছ ছিল, আহ অর্থাৎ দুটি গাছ ছিল, একটি জীবন গাছ অর্থাৎ যেটা জীবনদায়ী, এবং ভালো মন্দ জ্ঞানের গাছ, যেটা আমাদের ভালো জ্ঞানও দেবে এবং মন্দ জ্ঞানও দেবে, যেটা রয়েছে ভালো এবং মন্দ জ্ঞানের গাছ নামে দুটো গাছ তিনি সৃষ্টি করেছেন। হালেলুয়া। तो ये जो बीच में, बाग के बीच में बहुत सारे सुंदर হুম पेड़ है यहाँ पर, दिखने में सुंदर, फल হুম सुंदर है, बहुत सारे दूसरे भी হুম फल है, लेकिन ये दोनों गार्डन के बीच में इनको रखा है। और ये दोनों का, হুম दोनों के मतलब है फल के। दूसरे फल तो खाने में अच्छे हैं, वो न्यूट्रिशन होंगे, खाएंगे तो হুম जिएंगे, ऐसा है। लेकिन ये दोनों হুম जो है स्पेशल ट्रीज है, और ये दोनों স্পেশাল। परमेश्वर ने वहां पर लगाए हुए हैं। এমন আরো বাগানের তো বাগান যেহেতু অনেক রকমের গাছ দিয়ে তিনি সাজিয়েছিলেন, এবং যার এখানে লেখা আছে ওর বচনে যে যা দেখতেও সুন্দর, যার ফল খেতেও ভালো, সেগুলো অনেক রকমের গাছ রয়েছেই। তবুও এই স্পেশাল দুটো গাছ প্রভু ঈশ্বর বাগানের মাঝখানে রেখেছেন, যেটা জীবন গাছ ও ভালো মন্দ জ্ঞানের গাছ। এই দুটো গাছ প্রভু ঈশ্বর স্পেশালি এই বাগানের মাঝখানে রেখেছেন। আমেন, হালেলুয়া। तो प्रभु ने ये बाग में और क्या किया था? तो ये बाग में चार तरह की नदियां बहती थी। अभी देखो, प्रभु ने, हमें मालूम है कि प्रभु ने ग्राउंड भी तैयार किया था, और प्रभु ने पानी भी হুম। इकट्ठा किया था। तो यस। यहाँ पर चार बड़ी नदियां है। वो तो बाग ये कितनी बड़ी होगी हम सोच ही सकते हैं, है ना? क्योंकि ये चार नदियां बराबर है। प्रभु ने वहां पर बहने दी है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बाग होगी ये बड़ा एरिया लगता हम्म है ये। और तो तो 10 से लेके अगर हम पढ़ेंगे, तो ये रिवर का पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ये रिवर वेंट आउट ऑफ द ईडन एंड वाटर्ड द गार्डन। तो ये ईडन गार्डन बाग जो है, उसमें ये बहती थी, हम्म। पूरे बाग को पानी देती थी, ऐसा है ये। amen। সিস্টেম। ওয়াও। গ্লোরি জিসাস, থ্যাংক ইউ ফাদার। আচ্ছা, তো এবার আহ, বাগানের ভেতরে জলের যোগান দিত এমন একটা নদী এদোম দেশের মধ্যে দিয়ে বের হয়েছিল। অর্থাৎ তাহলে প্রভু ঈশ্বর যে বাগানটি সৃষ্টি করেছেন সেটা কত বড় হবে, যার মাঝখান দিয়ে চারটা শাখা নদী ভাগ হয়ে গেছে, অর্থাৎ চারটি নদী এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তো সেই বাগান কত সুন্দর ছিল। প্রথম নদীটির নাম ছিল পিশন। এটা হবিলা দেশের চারপাশ उल्टी, দিয়ে বয়ে গেছে। जस्ट হ্যাঁ ম্যাম। ट्रांसलेशन कर, मैंने जो कहा वो ट्रांसलेशन कर, बाद में हम पढ़ने वाले हैं वो। ওকে। তো চারটে নদী বয়ে গেছে, এবং সেটা মাঝখান দিয়ে আহ, চলে গেছে, বাগানের মাঝখান দিয়ে। তো আহ, ধীরে ধীরে সেই নদীগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে পড়বো। আমেন। ओके। तो पहली नदी का नाम है पिशॉन, और হুম दूसरी नदी का नाम है हवीला, और उनके हर एक गिहोन एंड हिडकेल, ऐसे चार नदियों के नाम है वहां पर। और ये चारों का स्पेशलिटी अलग अलग है। तो पहली amen। जो है पिशॉन, तो ये आ, हवीला, ये थोड़ा लैंड, जो नाम है वो लैंड ऑफ हवीला। तो ये गार्डन में इतना बड़ा है कि गार्डन के अंदर भी इनके नाम है। तो ये एरिया है, तो ये एरिया को पूरा पानी पानी मिलता था। और यहाँ एक स्पेशलिटी है इसकी, कि ये इसका गोल्ड है यहाँ पर। देर इज गोल्ड, गोल्ड जहां पर है वहां ये एरिया है हवीला, और ये नदी হুম। इस एरिया को पानी दे रही है, ऐसा है ये। amen, हालेलुया।
আচ্ছা। আহ তো এখানে রয়েছে, প্রথম নদীটির নাম রয়েছে পিসন। এটা হবিলা দেশের চারপাশ দিয়ে বয়ে গেছে, এবং সেই বাগানকে আহ চারিদিকটা থেকে জল দিচ্ছে। এবং যেটা গোল্ড, ম্যাম বললেন যে সোনা পাওয়া যায় এই আহ সেখান থেকে, যেখান দিয়ে বয়ে গেছে সেখান থেকে সোনা পাওয়া যায় সেই নদী থেকে। আমেন, হালেলুয়া। या तो यहाँ पर लिखा है ये गोल्ड भी कैसा है कि वो गोल्ड, ये जहां पर ये जगह है, ये हवीला, यहाँ का गोल्ड बड़ा अच्छा है, ऐसा लिखा है। और हालेलुया। ये स्टोन भी है। तो दो नाम है वहां से, डेलियम एंड ऑनिक्स स्टोन। तो ये प्रेशियस स्टोन जो हम बोलते हैं, जो अनमोल, क्या बोलते हैं आपको, रत्न बोलते हैं, रत्न शायद। रत्ना, तो यस रत्न, यस। हाँ। तो हमें मालूम है रत्न की कितनी कीमत है ना। तो बराबर है। ये रत्न के रत्न भी वहां मिलते थे। तो ये देखो, हम आमीन। मैं इसीलिए ये पैसेज में ले रही हूं, क्योंकि हमें समझना है कि जिस जगह पर आदम को रखा था, वो कोई साधारण बाग नहीं थी। ऐसा नहीं कि उसको स्लेव जैसा रखा, जैसे कोई कहते हैं। हमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लाना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नहीं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि किस बाग में रखा और क्या हो गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन हम्म। हमें उन लोगों को ये जवाब देना है कि जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया, और ऐसे उसको इतना अनमोल बनाया कि अनमोल यस। रतन में ही उसने रखा था उसे। आमेन। आमेन। गोल्ड हालेलुया। और रत्न जहां पर मिलते हैं, जहां पर सुंदर पेड़ है, जहां के देखने में भी वो सुंदर है, और जिनके फल भी सुंदर है, खाने योग्य है वो। গ্লোরি हालेलुया। জিসাস। আমেন। তো যেটা বলছেন ম্যাম, যে আমাদের কাছে এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভু ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে দাসত্বের মাধ্যমে কোনো কিছু করেননি। অর্থাৎ অর্থাৎ অ্যাডাম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বোঝানোর জন্যই এখানে এই প্যাসেজটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কারণ যে বাগানে প্রভু ঈশ্বর অ্যাডামকে রেখেছিলেন, সেই বাগানে আহ মাঝখান দিয়ে, নদী দিয়ে যেটা গেছে, সেই হাভিলা দেশের মাঝখান দিয়ে, সেখানে সোনা আহ এবং সেই দেশের সোনা খুব ভালো বলছে, এবং নানান ধরনের রত্ন, মণি, যেটা রত্ন বলে আমরা, সেখানে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সেই বাগানটা কতখানি মূল্যবান, এবং প্রভু ঈশ্বর সেখানে আহ রেখেছেন অ্যাডামকে। তো অর্থাৎ আমরা প্রভু ঈশ্বরের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই বোঝার জন্য। আমেন, হালেলুয়া। तो इतनी सुंदर जगह पर प्रभु ने एक अपने अनमोल, क्योंकि प्रभु ने आदम को अपना रूप दिया था, ये भूलना नहीं है हमें। और अपने इमेज आमेन। में, अपने रूप में बनाए हुए मनुष्य को उस प्रभु ने सुंदर ऐसी जगह पर रखा था। देखो इसका कनेक्शन हम प्रगटीकरण के पुस्तक में भी, एक नई जेरूसलेम जो आने वाली है, क्योंकि ये आकाश और पृथ्वी प्रभु खत्म करने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि ये मनुष्य जिस धरती की आज इतनी सेवा कर रहे हैं, मनुष्य की फ्रीडम लेकर, मनुष्य को कम समझकर, परमेश्वर को कम समझकर, जिस परमेश्वर ने बनाया वो कोई कम है क्या सृष्टि को खुद सस्टेन करने के लिए? नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो खुद को अभी खुदा समझने लगे हैं, और वो बोलते हैं कि उनको करना हम्म। है तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे बाइबल के अनुसार एक दिन ये आकाश और पृथ्वी भी खत्म होने वाली है, नया आकाश और पृथ्वी प्रभु करने वाले हैं, और स्वर्ग से नई जेरूसलेम नीचे आने वाली है। आज जेरूसलेम के लिए आमेन। बहुत सारा चल रहा है, लेकिन नई जेरूसलेम आने वाली है। वो हम हमारे बाइबल में स्टडी में आगे देखेंगे हम। आमेन। তো আহ, আমরা যেখানে ছিলাম, যে অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার যা পরিকল্পনা ছিল তাদের
প্রভু ঈশ্বরের বাগান এত সুন্দর, যেখানে নানান গাছ, নানান ফুল ফসলে ভরা, এবং সেখানে সোনা এবং বিভিন্ন রকমের রত্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন নিজের আদলে, নিজের আদলে উনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এটা আমাদেরকে ভুলে যেলে হবে না, এটা আমরা ভুলতে পারি না। কারণ উনি নিজের আদলে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এর আহ, যে সম্পর্ক সেটা আমরা পাই, যেটা প্রত্যাদেশে রয়েছে, যে প্রকটীকরণের পুস্তকে রয়েছে, যে নতুন জেরুজালেম আসতে চলেছে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর যখন নতুন ভাবে সমস্ত কিছু আবার সবকিছু সৃষ্টি করবেন এবং আমাদেরকে সেইখানে রাখবেন, তার অর্থাৎ এই পৃথিবীকে মানুষ ধীরে ধীরে যেরকম করে প্রভু ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেভাবে কিছুতেই কোনো কিছু চলছে না, কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আবার যখন নতুন জেরুজালেম সব শুরু হবে, তখন সেইভাবে প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত কিছু আগে যাবে। আমেন লর্ड, हालेलुया। कि अगर हम देखेंगे कि प्रकटीकरण का 21 अध्याय 18 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे 18, 19, 20, 21, इसमें नई यरूशलेम जो नीचे आने वाली है, इसका रूप अगर हम देखें जहां से लिखा है, ये बाग वैसे ही है ये। तो ऑलरेडी ये नई आने वाली है, लेकिन ऑलरेडी ऐसे ही जगह पर प्रभु ने आदम को रखा था। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसीलिए हम जरूर पढ़ना भी है। आमेन, हालेलुया। स्तुति हो। प्रकटीकरण का 18 अध्याय 21, 18 to 21। 18 to 21। Glory Jesus, thank you Father। पढ़ूं क्या? हम्म। ओके। তাকে পোড়া বার করার সময় ধোঁয়া দেখে তারা চিৎকার করে বলল, আর কোন শহর এই নাম করা শহরের মতো? তারা তাদের মাথায় ধুলা দিয়ে চিৎকার করতে থাকবে এবং কেঁদে কেঁদে দুঃখ করে বলবে, হায় उल्टी সেই নাম করা। रेवलेशन का আমার 21, रेवलेशन 21, हाँ, 18, रेवलेशन 21, हाँ हाँ मैम। 18 से 18 से 21 है ना? या। रेवलेशन का 21, 18 से 21। हम्म। ओके। সেই শহরের দেওয়ালগুলিতে ভিতগুলো সব রকম দামি পাথর বসানো ছিল। প্রথম ভিতটা হীরার, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণি। হীরা দিয়ে দেওয়ালটা তৈরি ছিল, আর শহরটা ছিল পরিষ্কার কাঁচের মতো খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। সেই শহরের সব রকম দামি পাথর বসানো ছিল। দ্বিতীয়টা ছিল নীলকান্তমণি, তৃতীয়টা তাম্রমণি, চতুর্থটা পান্নার, পঞ্চম সূর্যকান্তমণি, ষষ্ঠ সাধ্যমণি, সপ্তম পোখরাজের, অষ্টম বৈদুর্যমণি, নবম পীতমণি, দশম উপলে, একাদশ ফিরোজামণি এবং
দ্বাদশ পদ্মরাগের। 12টা ফটক ছিল, 12টা মুক্তা। প্রত্যেক ফটক এক একটা মুক্তা দিয়ে তৈরি ছিল। শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাঁচের মতো খাঁটি সোনায় তৈরি ছিল। এমেন। तो ये हमने, ये डिस्क्रिप्शन हमारे विचार के बाहर की बात है, ये स्वर्ग की बातें है ये, जहाँ पे स्वर्ग में रोड भी वहां सोने के है, समझे। ये हम बाद में देखेंगे हमारे स्टडी में। लेकिन मैं यहाँ पर ये पॉइंट लाना चाहती हूँ कि जिस आदम को परमेश्वर ने अपने रूप से बनाया, उसे कम नहीं समझा था परमेश्वर ने। ऐसे लोगों को हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, जो ऐसा कहते हैं कि ये बाइबल के परमेश्वर ने आदम को एक दास की तरह वहां रखा था। दासों को कोई सोने चांदी में नहीं रहते रखते हैं। दासों को कोई सुंदर सुंदर फल पेड़ के यहाँ बीच में नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर का रूप, जिस परमेश्वर के स्वर्ग में सुंदरता है, स्वर्ग में सोना चांदी और ये रत्न, अनमोल रत्न भरे पड़े हुए, सोने के रोड है, ऐसे में अगर परमेश्वर रहता है तो उसने मनुष्य कभी कम नहीं समझा। ये हम लाना चाहते हैं यहाँ पर। এমেন। তো এটা নিয়ে এই বর্ণনাটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আসব। কিন্তু আদতে আমরা কি বলতে চাইছি? আমরা বলতে চাইছি, আমরা তাদেরকে বলতে চাইছি যারা বলেন যে অ্যাডামকে দাসের মতো প্রভু ঈশ্বর বানিয়ে রেখে দিয়েছেন, কিন্তু নয়। যার আহ, তিনি আহ, প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেই স্বর্গের পরমেশ্বর পিতা, যার কাছে আহ বিভিন্ন ধরনের দামি পাথর, হীরা, মুক্তা, নীলকান্তমণি, তাম্রকান্তমণি, সেই বিভিন্ন ধরনের প্রেশাস সমস্ত কিছু। তো তিনিও তার সৃষ্টিকে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, কতখানি সুন্দরভাবে তিনি রাখতে চেয়েছেন, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন দাসত্বের জন্য নয়, তার দাস হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্য নয়। সেটাই আমরা আমাদের এখানে পরিস্ফুট করব। এর পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে আসবো। आमेन, हालेलुया। हमारे 5 5 मिनट है अभी, तो इसीलिए हम ये कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये खत्म करेंगे अभी। तो ऐसे ही ये हम हमारा मेन पॉइंट ये है कि समझना जरूरी है कि मनुष्य, अपने रूप से बनाए हुए मनुष्य को प्रभु ने अपने जैसे ही शान शौकत में रखा था। ये इम्पोर्टेंट है। और अ, और इसे उधर रखने के बाद फिर प्रभु ने 16 वचन में हम देते हैं कि प्रभु ने उसे कमांड किया, उनके आज्ञा दी प्रभु ने कि सब जो पेड़ है, बाग इतनी बड़ी है, अभी सोच लेना है आप, 4 नदियां है वहां पर। तो गांव कितना बड़ा, बड़ा सा गांव है ये। तो वहां पर रखे हुए इसको इसको इंचार्जशिप दी है प्रभु ने अभी। तो देखो, इसको बोला है कि तुम सब के फल खा सकते हो। तुम बहुत सारे हैं, सुंदर पेड़ है, फल है, तुम्हारे न्यूट्रिशन के लिए, तुम्हें खाने खाने से तुम जियोगे। लेकिन बट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल यू शैल नॉट ईट ऑफ इट। देख लो, यहाँ थोड़ा सोचने की जरूरत है। यहाँ पर प्रभु ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि जीवन का फल देने वाला फल को मत खाओ। वहां पे दो स्पेशल ट्री है। दो स्पेशल ट्री है। एक है जीवन देने वाला फल, दूसरा है জীবনদান, बुराई और अच्छाई का ज्ञान देने वाला फल। तो ভালো आज्ञा মন্দ तो बस জ্ঞানের एक ही গাছ। थी कि ये फल तुमने नहीं खाना जो तुम्हें बुराई क्या ज्ञान दे। अच्छाई तो ज्ञान तो मिलता ही जाएगा एनीवे, क्योंकि वह प्रभु का अच्छाई से ही भरी थी दुनिया तभी। लेकिन ये बुराई का ज्ञान भी उस फल में है, इसीलिए तुम वही नहीं खाना है। अगर खाओगे तो तुम उसी दिन, फॉर इन द डे दैट यू ईट ऑफ इट यू शैल डाई। उस जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, ऐसा आज्ञा प्रभु ने दी। হালেলুয়া। আচ্ছা, তো এখানে যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রভু ঈশ্বর, আমরা কনক্লুশনে আসছি যে আজকের মতো, তো সদাপ্রভু মানুষটিকে তো রেখেছেন সেই বাগানে, এত সুন্দর একটি বাগান, কিন্তু সেখানে আমরা পড়লাম যে দু ধরনের গাছ রয়েছে।
যেখানে মাঝখানে জীবন গাছ এবং ভালো মন্দ জ্ঞানের গাছ রয়েছে। প্রভু ঈশ্বর আদেশ দিচ্ছেন যে তুমি তোমার খুশি মতো বাগানের যে কোনো ফল খেতে পারো, ওখানে নানান গাছ রয়েছে, নানান বৃক্ষ রয়েছে, বা কিন্তু প্রভু ঈশ্বর আজ্ঞা দিচ্ছেন ভালো মন্দ জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না। খাবে না, প্রভু ঈশ্বর বলছেন বারবার। এবং কারণ তুমি তার ফল যেই দিনই খাবে সেই দিনই নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে। প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে যেদিনই তুমি খাবে সেই दिन নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে। हालेलुया। या तो ये आज्ञा दी थी, ये आज्ञा है, या ऐसा ही नहीं बोला था प्रभु ने, आज्ञा दी थी। प्रभु को देखना था कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है वो कितना मेरा आज्ञा का पालन करता है। और ये परमेश्वर है, उसे हर हक है कि वो हमें हमारी परीक्षा ले। और इसीलिए प्रभु ने, क्योंकि ये मनुष्य के ऊपर प्रभु इतना सारा भार डालने वाले थे, इतना इंचार्जशिप मनुष्य को, एक अलग तरह की अपनी खुद की परमेश्वर की मूरत से बनाई हुई मनुष्य को अपने जैसा बनाकर प्रभु हमारे संग रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम आज बात कर रहे हैं, हमें मालूम है, नहीं तो नहीं होता ये। तो इसीलिए अगले बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि आगे क्या हो गया। तब तक के लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी आप सुन रहे हो, आपको प्रभु का ज्ञान मिले, अपने आत्मिक अंतकरण जो है वो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी खुल जाए, और प्रभु का आवाज आप तक पहुंचे। और प्रभु की आमेन। अच्छाई, यहाँ तक जब हमने पढ़ा है तो देखो अच्छा ही प्रभु की हम समझने की ज्यादा कोशिश करें कि हम परमेश्वर की नजर में कितने अनमोल थे, क्योंकि अपना खुद का रूप उसने दिया था। ये हमें ज्यादा आप तक लाना चाहते हैं। शायद अभी आमेन। आमेन। बहुत थोड़ा टाइम रह गया हमें। ওকে ম্যাম, ধীরে ধীরে। তো আমরা আহ, আজকের মতো শেষ করব, তার আগে বলছি যে অ্যাকচুয়ালি প্রভু ঈশ্বর যাদের উপরে অনেক দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন, আমাদের মানুষ হিসেবে নিজের আদলে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাই প্রভু ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন। উনি পরমেশ্বর, উনি আজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা নেন, আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে আমরা তার আজ্ঞা মানি কিনা। কিন্তু উনি পরমেশ্বর হিসেবে সেই আজ্ঞা দিয়েছেন, আমরা সেই আজ্ঞাটা শুনবো কিনা সেটার হিসেবে। তো এর এখানেই আমরা আজকে শেষ করব। এরপর থেকে আমরা জানবো এরপর কি হলো, আগে কি হলো, মানুষের মানুষ কি সেটা করতে পারলো অথবা করতে পারলো না, সেটা আমরা জানতে চেষ্টা করব। তার ততদিন পর্যন্ত প্রভু ঈশ্বরের আশিস সকলের মাথায় বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা নিয়ে আপনারা আরো শুনুন প্রভু ঈশ্বরের বচন, আরো জানার চেষ্টা করুন আমাদের প্রভু ঈশ্বর কতখানি ভালো, তার ভালোর, তিনি কতখানি ভালো, সেই ভালোকে নিয়ে আমরা আগে যাব। আমেন লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। प्रभु की स्तुति हो। हम कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम विनती करते हैं सुनने वालों को कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है तो आप, यही टाइम है कि हम प्रभु के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। और आने, आमेन। उसके उसके ऊपर जो भरोसा रख रहे हैं वो संकट काल से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम है कि ये शैतान का जो संकट से भरा, बुराई से भरा ये दुनिया है, ये बुराई प्रभु खत्म करने वाले हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आपको मालूम नहीं तो प्रभु को, यीशु को स्वीकार करना है। और जिनको आज कोई प्रॉब्लम्स है तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रभु की शांति, प्रभु का आरोग्य आपको मिलता रहे। प्रभु हमारे बीच में बहुत आमेन। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कोई बीमार है तो प्रभु उनको चंगाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम से छुटकारा आमेन। मिल रहा है। हम खुद के जिंदगी में भी प्रभु की बहुत नजदीकियां अनुभव रहे हैं। यही आपको भी प्रभु की दया से अनुभव करने को आए, यही प्रार्थना हम करते हैं। আমেন। আমরা সকলের জন্য প্রার্থনা করছি। আপনারা প্রভুকে আরো জানার চেষ্টা করুন, আরো বোঝার চেষ্টা করুন, এবং যারা জানবে, যারা জানতে চাইছেন বা যারা জেনেছেন, তারা প্রভু যিশুকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের জীবনে আগে যাওয়ার চেষ্টা করুন।